नमस्कार दोस्तों, पार्ट नंबर 10 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन। इन दोनों को एक्सप्लेन किया था। मिरर फॉर्मूला में क्या क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर स्मॉल f था फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v था पोजीशन ऑफ द इमेज, u था पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कुछ पिछला पार्ट 10 का रिवीजन। एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन डिस्कस किया था। लीनियर मैग्नीफिकेशन था रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला जो पढ़ा था लीनियर मैग्नीफिकेशन का वो था m इक्वल्स टू -v/u। ठीक, तो ये था हमारा कुछ पार्ट 10 का रिवीजन। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आपने पिछले सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। ठीक, तो पिछले लेक्चर्स में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो डेवलप हो गए आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने में टाइम लगता है। ठीक है, आप रेगुलर पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स बना के रेगुलर रिवीजन करिए। मतलब 15 मिनट भी अगर आप हर सब्जेक्ट को दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं रेगुलर, तो इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है आपको एग्ज़ाम टाइम पे। तो ये क्वेश्चन है, आज डिस्कस करेंगे। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो हमने क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम साइज हमें पता करना है, नेचर पता करना है एंड पोजीशन ऑफ द इमेज पता करनी है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को जो कि 1 सेंटीमीटर हाइट का है प्लेस किया है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया है ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है, ये डायग्राम बना लिया हम लोगों ने। ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर। 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जिसकी हाइट गिवन है 1 सेंटीमीटर। अब ये आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। ठीक, अब इन्होंने कहा कि साइज 1 सेंटीमीटर, तो आप साइज का क्या, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि साइज का मतलब भी वो कितनी हाइट का है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसी को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ भी गिवन है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कॉन्केव मिरर बनता है तो कुछ इसका स्फीयर ऐसे कंप्लीट होता था, है ना। तो इसका कुछ सेंटर ये आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल और इसकी हाफ डिस्टेंस पे क्या आएगा, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट, राइट। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में मिल जाएंगे। तो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का मिड पॉइंट जो होता है वो फोकल पॉइंट आएगा, और फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। तो ये हमारी हो जाएगी फोकल लेंथ 10 गिवन है ना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमारी हो गई फोकल लेंथ। ठीक, हमें बस ऐसे इसको बना देना है। हमने ये आपको समझाने के लिए बनाया है, इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, बट समझने के लिए कि कहाँ पर हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों ले रहे हैं। ठीक, तो ये 10 हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। वैसे तो बहुत छोटा हो गया, बट यहाँ पर हमने बहुत दूर पे इसको दिखा दिया। कोई नहीं, हमें बस इस डायग्राम का रेफरेंस लेना है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो एक चीज़ हमें ये पता चल गई कि हम अब, यानी हमें गिवन है u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो अब देखिए, अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया है तो जो लाइट इंसिडेंट होगी इस मिरर पर वो इस डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट
ये वाली डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर हम मेजरमेंट करेंगे यू तक, तो ये वाला यू तक हम पोल से मेजरमेंट करते हैं, पोल से हम चलेंगे ऑब्जेक्ट तक, और पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम देखिए पोल से चलना स्टार्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, रे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, और हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी हमारी यू क्या आएगी, निगेटिव। हमेशा इसको लर्न कर लीजिए कि यू किसी भी केस में निगेटिव ही लेना है, ठीक। और एफ कॉनकेव के केस में क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि हम फिर से पोल से चलना स्टार्ट करेंगे, फोकल लेंथ तक, फोकल पॉइंट तक आएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि रे ऑफ इंसिडेंट की लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये है, और पोल से हम फोकल पॉइंट तक आएंगे तो डायरेक्शन ये है। तो इस तरह हम फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। वैसे कॉनकेव के केस में, लेकिन आपको अगर अभी लेंस भी पढ़ने होंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको हमेशा हर कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको किसी भी लेंस में, किसी भी मिरर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, अगर वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जा रही हैं तो वो निगेटिव लेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव लेंगे। ये ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पर यू ले लिया निगेटिव, एफ ले लिया निगेटिव। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो पहले तो हम निकाल क्या सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पोजीशन पता कर सकते हैं। पहले कैसे, क्योंकि हमें देखो u पता है, f पता है, तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी। f की वैल्यू क्या है, -10 लिख दिया। v की वैल्यू क्या है, हमें निकालनी है, प्लस 1/u रख दिया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/-10 इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस -1/15। अब ये माइनस का 1/15 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/-10 प्लस 1/15। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। 1/v इक्वल्स टू, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, निकाल लेते हैं साइड में। 10 और 15 का एलसीएम आएगा, 2 5 ज़ा 10, 15 ऐसे रहेगा, 3 5 15, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हम 5 से ले लेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो इस तरह 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक। अब ये माइनस नीचे लगा है या ऊपर, बात एक ही है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। तो 30 आया। अब हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो अब यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो -3। अब यहाँ पर 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 ज़ा 30, 2 आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया। तो यहाँ से हमें मिल गया इतना, -1 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 3 ग्रेटर है, तो माइनस का 1/30 इक्वल्स टू 1/v। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये देखिए अपोजिट है तो हम लोग दोनों को अपोजिट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो ये आ गई हमारी, पहला आंसर आ गया, ये आ गई हमारी पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक। कितनी डिस्टेंस पे बनी, ठीक। तो अब देखिए ये हमारा आंसर जो माइनस में आया है, -30, तो इसका मतलब है कि हमारी इमेज माइनस में है, तो माइनस में है इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है कहीं इमेज। तो -30 है तो कहीं हमारी इमेज बहुत दूर इधर कहीं फॉर्म हो रही होगी, ठीक। ये -30 कहीं पर ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड, यहाँ कहीं 30 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही होगी,
30। अब माइनस है, माइनस का मतलब यही होता है कि इधर कहीं फॉर्म हो रही होगी, कहीं ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी। अभी हमें ये पता नहीं है कैसी फॉर्म होगी, ठीक। अब -30 हमें मिल गया, -30 मिल गया, पोजीशन मिल गई। अब एक चीज़ हम -30 से और बता सकते हैं, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में बन रही है। लेफ़्ट साइड में बनने का मतलब क्या है, ये हमारी इमेज बनी है रियल। जब हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर बताया था तो ये चीज़ें बताई थी, अगर कि लेफ़्ट साइड में अगर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब हमारी इमेज कैसी है, रियल है, ठीक। और रियल इमेज हमेशा कैसी फॉर्म होती हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब इमेज हमारी कैसी फॉर्म हुई होगी, कुछ नीचे नीचे फॉर्म हुई होगी, है ना। क्यों नीचे फॉर्म हुई होगी, क्योंकि रियल हमेशा क्या बनती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनती है। तो हमारी अगर हम इसकी नेचर की बात करें, नेचर की, तो नेचर हमारा कैसा आ गया, नेचर आ गया हमारा इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये एक सॉल्व हो गया, एक ये सॉल्व हो गया, यानी पोजीशन ऑफ द इमेज हमें मिल गई एंड नेचर मिल गया, ठीक। अब हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, साइज़, कि हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो कितनी साइज़ की फॉर्म हुई है, ठीक। हमने ऑब्जेक्ट जितना रखा था उससे बड़ी बनी है या छोटी बनी है। तो इसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, हमने निकाल लिया v = -30 सेंटीमीटर, u हमारे पास ऑलरेडी है -15 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, यही तो हमें बताएगा, ये क्या बताएगा, साइज ऑफ इमेज, यही हमें फाइनली निकालना है, ठीक। तो 2 चीज़ें हम फॉर्म कर चुके हैं, पोजीशन एंड नेचर। तीसरा हमें पता करना है साइज ऑफ द इमेज। तो अब हम इसके लिए हमारे पास, अब रिकॉल कीजिए कि हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था। एक तो हमारा था हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा फॉर्मूला था -v/u, ठीक। तो हमने ये बोला था, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको बताया था, दोनों का कॉम्बिनेशन बताया था कि हम लोग इसको लिख सकते हैं m = hi डिवाइड बाई ho = -v/u, या आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप जैसे चाहें वैसे आप कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम लोग लिख सकते हैं hi डिवाइड बाई ho = -v/u, ओके। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, hi, और हमें ho की वैल्यू भी पता है, ho की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब ho पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको साइन कन्वेंशन में, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अबव कोई भी चीज़ रखी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो हम वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ से रखा था, ऑब्जेक्ट हमने रखा था प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो हम ये क्या लेंगे, पॉजिटिव, इसलिए हम क्या लेंगे, ho क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। तो हमने ho पॉजिटिव ले लिया, तो हम यहाँ पे रख देंगे 1 सेंटीमीटर, एंड माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर v की वैल्यू रखनी है, v की वैल्यू क्या निकाली है, -30, u की वैल्यू क्या है गिवन, -15, ओके। माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, पता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से hi डिवाइड बाई 1 = 30 डिवाइड बाई 15, ऑलरेडी माइनस बाहर लगा हुआ है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यहाँ से hi = हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से hi कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर,
तो यहाँ से वो भी माइनस का, कितना, माइनस का। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि हमारी ये क्या आ गई, ये हमारा आ गया साइज ऑफ द इमेज, मतलब हमारी इमेज कितनी साइज़ की बनी, ठीक, हमारी इमेज कितनी साइज़ की बनी। तो हमने ये भी निकाल लिया। अब देखिए, अब हमारी इमेज, हमें ये सब शो नहीं करना है क्वेश्चन में, बस मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक। तो अब हमारी हाइट ऑफ द इमेज कितनी आई, HI = 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आई है, इसलिए हमने इसको क्या लिया, निगेटिव। तो हमने जब क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया तो ये निगेटिव आई। निगेटिव इसीलिए आई क्योंकि ये रियल बन रही है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो ये हमारा ये पूरा क्वेश्चन था। ये काफ़ी लेंदी हो गया, ठीक, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन एक साथ लेके आपको समझा दिया है। क्वेश्चंस जब आप में पूछा जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको स्लॉट्स में भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन या आपको पूछ सकते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज बताइए, या आप पोजीशन ऑफ द इमेज बताइए। तो ये आप अलग अलग क्वेश्चन भी वो लोग पुटअप कर सकते हैं। तो एक बार हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए आपको समझ में। रियल इन्वर्टेड का भी नेचर कैसे हम लोग देखते हैं, साइन कन्वेंशन का भी कॉन्सेप्ट इसी में आ गया, एंड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो न्यूमेरिकल तो हर बार पूछा ही जाता है मिरर से, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।